वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में जो आपका 12वां प्रश्न होगा। बच्चों, ये जो 12वां प्रश्न होगा उसमें इस तरह से प्रश्न आएंगे कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। इस तरह से बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 12वें प्रश्न में सभी जिलों के लिए जो निर्धारित खंड काव्य है सभी के प्रश्न दिए जाते हैं और बच्चों को अपने जिले में जो खंड काव्य निर्धारित होता है उसी का प्रश्न करना होता है। बच्चों देखिए, इसमें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न पत्र आता है। जैसे पहला का ज्योति जवाहर का है, दूसरा मेवाड़ मुकुट का है, तीसरा मुक्ति दूत का है और चौथा ये अग्र पूजा है, कर्ण खंड काव्य का है, करमवीर भरत का है, करमवीर भरत, दूसरा है मातृभूमि और ये है अंतिम है तुमुल खंड और जय सुभाष। अब बच्चों, आप जो लोग कोई जो बच्चा है, बहुत ही जो होशियार बच्चा भी होता है, उससे भी ये गलती हो जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे कौन सा खंड काव्य करना होता है। तो बच्चों, आपको वही खंड काव्य करना है जो आपके जिले में निर्धारित है। इसकी हमने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। जो बच्चों ने नहीं देखा, जिस बच्चे ने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योति जवाहर खंड काव्य। और ज्योति जवाहर खंड काव्य पढ़ने से पहले बच्चों ये जान लो कि ये जो खंड काव्य है कौन कौन से जिले में आएगा और जो बच्चे किस जिले में रहते हैं उन बच्चों को किसको ये खंड काव्य करना है। ये देखिए बच्चों, जो कानपुर जिले में परीक्षा देंगे उन्हें ज्योति जवाहर करना है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए ये खंड काव्य निर्धारित है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से इसको समझ लो कि जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है वो बच्चे करेंगे जो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा जिले में परीक्षा देंगे। तो इस वीडियो में बच्चों आज हम ज्योति जवाहर खंड काव्य पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और जो ये पहला प्रश्न है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। और बच्चों ये प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य में कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यही प्रश्न अथवा में इस प्रकार से भी आ सकता है कि ज्योति जवाहर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा इस तरह से भी पूछा जा सकता है बच्चों कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जननायक नेहरू के विराट व्यक्तित्व का अभ्युदय है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। और बच्चों ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ज्योति जवाहर की कथा संक्षेप में लिखिए। बच्चों ये इतने सारे प्रश्न हैं, तरह तरह से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो इनका उत्तर है वो एक ही रहेगा, वो है ज्योति जवाहर का सारांश। तो बच्चों ये जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है, तो आप बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को याद करिए। और इस वीडियो में समझाया गया है कि किस तरह से आप इस प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। एक बार और समझ लो बच्चों, ये इस तरह से 12वां प्रश्न आएगा आपका। इसमें 2 प्रश्न होंगे। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। और अभी हमने जो प्रश्न बताए हैं वो सारे ही प्रश्न इस पहले वाले प्रश्न के अथवा में हैं। और दूसरा प्रश्न आता है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। ये प्रश्न हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। आज हम इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखा जाएगा ये समझेंगे। बच्चों समझ लो कि आपके सामने 2 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो जैसे मान लो ये प्रश्न पत्र आया आपके परीक्षा में, तो आप अगर पहला प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और एक बात और बच्चों, सबके मन में ये होता है कि हमें पता चल जाए कि परीक्षा में क्या आने वाला है। तो बच्चों ये जो दोनों प्रश्न हैं ये ऐसे प्रश्न हैं कि आपको पहले से ही पता हो गए कि ये परीक्षा में जरूर आएंगे। तो बच्चों ये जो दोनों प्रश्न हैं ये परीक्षा में हर बार
आपके आने ही हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लें और ये समझ के याद करें कि हाँ, हमें पता है कि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। तो बच्चों बिल्कुल ही ध्यान से, बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को आपको याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप हेडिंग डालेंगे कि ज्योति जवाहर का सारांश। इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे और उत्तर लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न लिखेंगे प्रश्न 12 और उसका उत्तर। इस प्रकार से आप शुरू करेंगे लिखना। देखिए इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आप पूरे 3 अंक प्राप्त करेंगे। इसका उत्तर है बच्चों, देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य एक भाव प्रधान खंड काव्य है। कथा का प्रारंभ पंडित नेहरू के अलौकिक दिव्य पुरुष के रूप में अवतार से होता है। इस खंड काव्य का संक्षिप्त कथानक निम्नलिखित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर, हिमालय के समान स्वाभिमान से पूर्ण तथा सागर के समान गंभीर था। भारत की मिट्टी में उसका लालन पालन पोषण हुआ। जन्मभूमि गंगा जमुना का संगम इलाहाबाद में, जो आधुनिक समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पूज्य बाबू के कर्म योग की प्रेरणा भी मिलती है। और किस प्रकार मिलती है? इस प्रकार बच्चों आप एक इसमें ये उदाहरण देंगे। उसका आशीष और तेरा नतमस्तक हो करता प्रणाम, यूं लगा कि जैसे गुरु वशिष्ठ के चरणों में हो झुके राम। बच्चों बोर्ड परीक्षा में जितने आप उदाहरण देंगे उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। तो आप इस तरह के उदाहरण पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे और इन उदाहरण को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आगे लिखेंगे, पंडित नेहरू के अखंड ज्योति के रूप में इस धरा धाम पर अवतीर्ण होने पर कवि कल्पना के अनुसार भारत का अखंड खंड अपने अपने खंड दिव्य रत्नों को नायक पर निछावर करने को आतुर हो उठता है। अहिंसा के अग्रदूत शिवाजी की तलवार सौंपने की योजना महाराष्ट्र बनाता है। महाराष्ट्र हिंसा और अहिंसा को इस प्रकार परिभाषित करता है। किस प्रकार परिभाषित करता है बच्चों? फिर देखिए आप इस तरह से उदाहरण लिखेंगे। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है। बच्चों ये उदाहरण आप अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि जितने उदाहरण आप लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। आगे सारांश है, संत ज्ञानेश्वर कर्मवाद लोकमान्य तिलक का करो या मरो का उपदेश आदि सब कुछ लोकनायक पर निछावर किए जाते हैं। राजस्थान के लोक नायक को मंत्र देता है। क्या मंत्र देता है बच्चों? ले लो मेरे जीवन की निधि, जीवन का रंग ढंग ले लो, यदि पड़े जरूरत ऐसे में तो मेरा अंग अंग ले लो। बच्चों जिस तरह से ही हमने लिख के दिखाया है, अगर आप उसी तरह से लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में तो आप जरूर 3 अंक प्राप्त करेंगे। आगे है, राजस्थान भी इस वीर भावना को देखकर सतपुड़ा राज्य मौन नहीं रहा है, वह भारत की अखंडता की घोषणा करता हुआ कहता है। क्या कहता है बच्चों? बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने, हूँ दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। आसाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता को नेहरू जी की पर निछावर कर देता है और आसाम हृदय से नेहरू जी का स्वागत करना चाहता है और वह कहता है, मेरी हर धड़कन प्यासी तेरे चरणों के चुंबन को, खेती तैयार खड़ी है रे जनमन के स्नेह समर्पण को। इसी प्रकार बच्चों उत्तर प्रदेश नायक को अपनी गोद में पाकर अपने को धन्य मानने लगा है। तुलसी के रामचरितमानस का सपना साकार हो गया है। सूर के गीतों के फूल बरसने लगे हैं। सारनाथ के सपने जाग उठे हैं। मगहर से कबीर ने उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है बच्चों? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद काबा काशी का क्या झगड़ा, भूल से मोल न तू लेना, मजहब का ये रगड़ा झगड़ा। आगे बिहार गौतम की भूमि, तिरंकर महावीर की विभूति, वैशाली नेहरू जी को मानवीय गुणों के मोती अर्पित करती हुई कहती है। क्या कहती है? फिर भी दर्शन के कुछ मोती इस आशा से ले आई हूँ, मोती की लाज न जाएगी, मोती के द्वारे आई हूँ। बंगाल प्रांत भी अपने आप को नेहरू जी पर निछावर कर देता है। वह कहता है, बंगाल लगा हल्ला करने,
कंगाल नहीं मैं रत्नों का, तेरे हित अभी सजोए हूँ, अरमान न जाने कितने कितनों का। पंजाब भी अपनी गौरवमयी परंपरा के द्वारा नेहरू जी के का स्वागत करता है। पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग अपनी करुण गाथा से नेहरू जी के हृदय में नव चेतना का संचार करता है। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही छोटा करके लिख करके दिखाया गया है, क्योंकि जो किताब होती है उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है, बच्चे याद नहीं कर पाते और उनको पता नहीं होता है कि हम कितना इसका उत्तर लिखें, तो इसीलिए छोटा छोटा करके इसको लिखा गया है। तो बच्चों, जितना भी इस वीडियो में लिख करके दिखाया गया है उसको आप याद करिए और इसी तरह से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आगे इसका सारांश है। अपने अतीत की भूलों का बोझ लादे हुए कश्मीर प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत होता है। अपने निश्चय का उद्घोष करता हुआ वह बोल उठता है। क्या बोल उठता है कश्मीर? गैरों की मर्जी से बदले ऐसी मेरी तकदीर नहीं, भारत से विलग कभी होगा, कश्मीर नहीं, कश्मीर नहीं। घायल दिल्ली बर्बादी से दबी है, लाल किला अपराधी की भांति खामोश खड़ा है, अपने अतीत की कहानी को याद करता हुआ कहता है। लाल किला क्या कहता है? कैसे दे दूं मेरे मालिक हिंसा की घृणित कहानी को, लूटा है जाने कितनों ने भोली दिल्ली की रानी को। और इस प्रश्न के अंत में बच्चों आप इस प्रकार लिखेंगे कि इस प्रकार सभी ने भेंट के रूप में अपनी संचित निधि को कथानायक के लिए निछावर कर दिया है और सारा भारत पंडित नेहरू में आत्मसात होकर संपूर्ण भारत का प्रतीक बन गया। जवाहर के नेत्रों में भारत को देखता हुआ कवि कहता है, क्या कहता है कवि? जब लगा देखने मानचित्र, भारत न मिला तुमको पाया, जब तुमको देखा नैनों में, भारत का चित्र उभर आया। इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा में लिखेंगे। बच्चों, एक बहुत ही छोटा करके आपको लिख करके दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चों आप परीक्षा में लिखोगे। तो इस प्रकार जब ये वीडियो चल रही है तो आप इसको रोक रोक करके इसके प्रश्न लिख सकते हैं और अपने 3 अंक परीक्षा में ज़रूर पक्के कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये मान लो कि ये प्रश्न तो परीक्षा में हर बार आता ही है, या तो सारांश आता है या फिर पंडित नेहरू का जो चरित्र चित्रण है, नायक का जो चरित्र चित्रण है वो आता है। तो बच्चों ये मान के ही चलो कि ये प्रश्न परीक्षा में आने ही वाले हैं। तो इसको बच्चों अच्छी तरह से आप याद कर लें। और बच्चों आपको लग रहा होगा कि इतने सारे ये जो उदाहरण हैं हम किस प्रकार से याद करेंगे। तो बच्चों अभी परीक्षा बहुत दूर है, आप अगर रोज़ एक उदाहरण भी याद करने की कोशिश करोगे तो आप ज़रूर कर लोगे। जैसे बच्चे फिल्म के गाने याद कर लेते हैं उसी तरह से अब आप फिल्मों के गाने छोड़ो और ये जो उदाहरण है ये सब रोज़ आप याद करो कि रोज़ जब आप सो तो आप एक उदाहरण जो है ज़रूर दोहरा करके सो कि आपको याद हो जाए कि हाँ एक उदाहरण हमें रोज़ याद हो गया। और इस तरह से आप रोज़ करते करते आपको सारे ही उदाहरण बिल्कुल रट जाएंगे और जिस दिन परीक्षा होगी तो उस दिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों आज इस वीडियो में हमने ज्योति जवाहर का एक सारांश समझा। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप याद भी करेंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरह से लिख कर भी आएंगे और अपने 3 अंक भी प्राप्त करेंगे। तो बच्चे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो चल रही है उनका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो वो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन को दबाएं और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।